मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अगस्त 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, यानी कि आज एकम है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट ने बुधवार 16 अगस्त को विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए देश के छोटे कामगारों को लोन से लेकर स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर यह है, इस स्कीम पर 5 साल में सरकार के 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने का काम करने वाले नाई आदि को सशक्त बनाना है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 बसों को चलाने की भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। वैसे आपको बता दूं, विश्वकर्मा योजना है क्या? इस योजना के तहत सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि कौशल विकास व आधुनिक तकनीक और औजारों को एक आम कारीगर की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। इस योजना का लाभ समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को होगा। बढ़ई, मूर्तिकार, लोहार, राजमिस्त्री और ऐसे अन्य काम करने वाले कारीगरों को अपना काम करने और अपने हुनर के विकास में यह योजना मददगार होगी। इनको सरकार के द्वारा लोन भी आसानी से उपलब्ध करवाया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री गहलोत का एक और संवेदनशील निर्णय। विधानसभा चुनाव 2023 में निःशक्त जनों को मतदान के लिए व्हील चेयर मिलेगी। सीएम गहलोत ने 10,000 बेहतर व्हील चेयर्स की खरीद हेतु 8.76 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। दरअसल राज्य में निःशक्त जन मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्तमान में 10,734 व्हील चेयर्स उपलब्ध है। अब 10,000 बेहतर अतिरिक्त व्हील चेयर्स भी खरीद की जाएगी। इन्हें मतदान के बाद राजकीय चिकित्सालयों में रखा जाएगा, यानी कि निःशक्त जनों को मतदान करने में कोई परेशानी न आए। निःशक्त जन मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स रहे 93,000 स्टूडेंट्स को अभी तक टेबलेट नहीं मिले हैं। बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स रहे छात्र लगातार टैबलेट्स का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय ने टेंडर जारी कर दिए हैं, लेकिन संशय इस बात पर है, इसका बजट कौन देगा? दरअसल बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स रहे स्टूडेंट्स को लैपटॉप के बजाय टैबलेट देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन फंड की व्यवस्था नहीं होने से अभी तक छात्राओं को टैबलेट नहीं मिले। और जानकारों का तो यह भी मानना है, आगामी कुछ महीनों के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में टैबलेट मिलेंगे या नहीं, अभी असमंजस बरकरार है। जानकार सूत्रों का मानना है, अब सरकार के पास एक ही तरीका है, सरकार अपने स्तर पर जल्दी ही टैबलेट बांटने की व्यवस्था करे, वरना यह योजना बीच में अटक सकती है। अब कहीं न कहीं छात्रों की भी उम्मीद टूटने लगी है। छात्रों के मन में सवाल यही है कि आखिरकार टैबलेट कब मिलेंगे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। असमंजस की स्थिति बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर। आजकल हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। युवा उम्र में भी हार्ट अटैक के कई मामलों की खबरें आए दिन देखने और सुनने को मिल जाती है। कभी किसी को जिम करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, कभी किसी को डांस करते करते हार्ट अटैक का झटका आता है। बड़ी खबर यह है, WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1.28 अरब लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। इनमें आधे को पता ही नहीं है कि उन्हें हाई बीपी है, और इसका नतीजा अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रूप में सामने आ जाता है। हालांकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक में सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही कारण नहीं बनते, इसके कई कारण भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए लाइफस्टाइल से संबंधित गलतियां जिम्मेदार होती है। अच्छी खबर यह है, अचानक होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। अब एक नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि एक इंजेक्शन ऐसा है जिसको लगा लेने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 20% तक कम हो सकता है। यानी कि हार्ट अटैक का झटका न आए, इसको लेकर एक दवा बनाई गई है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इस इंजेक्शन से 17% तक हार्ट अटैक का जोखिम कम होगा, लेकिन नतीजों में यह 20% तक काम कर गया। हालांकि यह दवा फिलहाल अमेरिका और यूरोप में बनी है, इस वजह से वहां के लोगों की उम्मीद की नई किरण जगती दिखाई दे रही है। जल्द ही ऐसे इंजेक्शन भारत में भी आएंगे, जिससे इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 20% तक कम हो सकता है। तो काफी अच्छी खबर है ये। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में बुधवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। लंबे समय के बाद राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में कुछ जगह हल्की बारिश हुई।
यह बारिश फसलों के लिए अमृत तुल्य मानी जा रही है, लेकिन उधर पश्चिमी राजस्थान का मौसम साफ रहा। यहाँ पर फसलें सूखने के कगार पर है। किसानों को अब बड़ी चिंता ये सताने लगी है, अगर 2-4 दिनों में बारिश नहीं हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। और मौसम विभाग से भी कोई राहत भरी खबर नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 1-2 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा, यानी कि कोई राहत वाली खबर नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जब तक कोई नया मजबूत लो प्रेशर सिस्टम नहीं बनता तब तक बारिश की संभावना काफी कम है, यानी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान तो बारिश की संभावना ना के बराबर है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान के 240 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदला जाएगा। सीएम गहलोत ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। इंग्लिश मीडियम में बदलने वाले सरकारी स्कूलों में 18 गर्ल्स स्कूल है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 15 अगस्त से मुख्यमंत्री फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की गई है। इसमें परिवारों को राशन की दुकान पर हर महीने फूड पैकेट मिलेगा। योजना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि गहलोत साहब, आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना था। आप अपने शासनकाल के आखिरी 1 महीने में जनता को फूड पैकेट बांटकर लुभाना चाहते हैं। सीपी जोशी ने कहा, अगर सीएम गहलोत को वास्तव में जनता को राहत ही देनी थी तो शासन में आते ही पहले ही दिन इन योजनाओं को शुरू करते। आगे बढ़ते हैं सीएम अशोक गहलोत का एक और बड़ा फैसला। गुर्जर आरक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। गुर्जर समाज को अब पूरा 5% आरक्षण दिया जाएगा। बताया जा रहा है पहले कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर उसके बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।